आज जो टॉपिक रहेगा हमारा, अगर हम कोई सेल करते हैं प्रोडक्ट, अगर वो माल वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं इसका, वो सारा हम प्रोसेस हम इसमें समझेंगे। और जो सॉफ्टवेयर हमारा ईआरपी उसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखेंगे हम। तो चलिए, आपके सामने कुछ पॉइंट मैंने पहले ही गिवन कर रखे हैं लिख के, कि जो हमारा सेल किया हमने रमेश एंड सन को, ये प्रॉपर सेल किया, अगर इससे माल वापस आ जाए हमारा, अगर हमने सेल किया है एक रेगुलर डीलर को, उससे माल वापस आ जाए तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर हमने B2C लार्ज ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर रखी है, अगर उससे माल वापस आ जाता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है B2C स्मॉल, अगर उसको माल सेल किया है हमने, ट्रांजेक्शन किया B2C स्मॉल, उससे माल रिटर्न हो जाता है, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए आप। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम अपनी तरफ से मैं दे देता हूँ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसका। एंड स्टेट सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, और मैंने Ctrl+A का यूज करते हुए डायरेक्ट मैंने इसको ओके कर दिया। एंड उसके बाद जीएसटी में जाएंगे। जीएसटी में जाने के बाद रेगुलर डीलर है हम, और यहाँ पर जीएसटी नंबर में जाके हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे 07BVJPK 2013A1Z9। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, क्लियर। अब हम जाएंगे वाउचर पे। अब हम करेंगे रिकॉर्ड। वाउचर पे गए, वाउचर पे पहले सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सेल की एंट्री इस पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर सेल करेंगे, पहले ट्रांजेक्शन सेल कर लेते हैं। रमेश एंड सन को हमने सेल किया है, तो इसका लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर ओल्ड के साथ सी का यूज किया। जैसे मैंने एंटर किया, किस में जाएगा हमारा, सनरी डेटर्स के अंदर जाएगा। और यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं डेटर की प्रॉपर। यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर है तो यहाँ पर गिवन ये रहा, इसका पैन नंबर उठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं पैन नंबर डाला इसका प्रॉपर, एंड इसका जीएसटी नंबर डालेंगे। फिलहाल ओनली जीएसटी रिटर्न कर रहे हैं, तो पैन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट जीएसटी नंबर डालोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट किया मैंने। डिस्पैच डिटेल को मैंने अभी कोई डिटेल नहीं फिल की, हालांकि ये बिल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर पार्ट डिटेल में डाल दिया। एंड यहाँ पर सेल, सेल के लिए हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट में किस जाएगा, सेल, सेल में सेल। ओके, यहाँ पर हमने कोई भी डिटेल नहीं फीड करनी है जीएसटी की, और गुड्स करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा है यहाँ पर, अब स्टॉक क्रिएट करें। स्टॉक इसमें दे रखा है एशियन वुडन, जो भी है हमारा लीजिए। सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर स्टॉक बना दिया। प्राइमरी में गया, किस में जाएगा हमारा, पीसीज, पीसीज। ओके, यहाँ पर एप्लीकेबल, और यहाँ पर क्या रहेगा, स्पेसिफाई डिटेल। जब मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, आप लोग को लिखना है, बिकॉज आपके सामने अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो हार्ड कॉपी से तो लिखना आपको डायरेक्ट। यहाँ पर एज पर कंपनी एंड स्टॉक ग्रुप, यहाँ पर एचएसएन कोड दे रखा है, यहाँ से एचएसएन कॉपी कर लेता हूँ, आपको लिख लेना है इसमें। और स्पेसिफाई डिटेल में टैक्सेबल, और यहाँ पर कितना है, 12% है। और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कितने प्रोडक्ट हैं, 5 पीस है। ठीक है, कितने के हिसाब से हैं, 6500 के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, स्पोर्ट्स स्टार वोमेंस। ओके, एंड क्रिएट किया। एंड ओके ओके ओके, प्राइमरी, पीसीज, पीसीज, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल में जाके स्पेसिफाई डिटेल्स, यहाँ पर हमने स्पेसिफाई डिटेल डाल दी। डालने के बाद इसमें एंटर कर दिया, स्पेसिफाई डिटेल्स। टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कितना है, 2 पीस है, कितने के हिसाब से, एंटर करके उसके बाद आगे देखते हैं हमारा CGST और GST किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेशन। GST किस में रहेगा, CGST। ओके ओके कर दिया भाई, ओके ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, किस में, GST में, और SGST सेलेक्ट करके ओके। इसको क्या कर लेंगे भाई हम, एक्सेप्ट। ई वे बिल को, डिटेल को नो। मैंने जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया, देन फाइन, एक्सेप्ट हो गया। ये कहाँ पर करेगा, B2B, ओल्ड के साथ G का यूज करूंगा। GSTR1 को देखूंगा मैं जाके, यहाँ पर ये रहा B2B इनवॉइस, यहाँ पर ऑलरेडी है। बैक आ जाता हूँ। अब इसी को माल को रिटर्न करें हम। वाउचर में गए, पहले एक बार सभी एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं रिटर्न की एंट्री बताता हूँ। ठीक है, पहले अब दूसरी हमारी हरियाणा में सुमन को हमने सेल किया, इसको देख लेते हैं। क्रिएट, यहाँ पर जाके पेस्ट, किस में जाएगा हमारा, सनरी डेटर में, डेटर में जाके इसको किस में कर देंगे, हरियाणा। स्टेट कौन सा है, हरियाणा से, हरियाणा। और ये हमारा अनस्टड डीलर है, ओके कर दिया मैंने। ओके ओके, डिटेल्स यहाँ पर सेल। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, HD रेडी,
ठीक है, यहाँ पर जाकर क्रिएट, ओल्ड के साथ सी का यूज, पेस्ट एंड यहाँ पर पीसीज, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा HSN कोड, क्या है हमारा HSN कोड। ओके, यहाँ पर मैंने इसको ले लिया कॉपी। ओके, कितने % में है? 28 में। ओके परफेक्ट। कितने पीस है? कितने के कोडिंग? 35,000 के कोडिंग। एंटर कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है HD रेडी स्मार्ट। ओके, ओल्ड के साथ सी, पेस्ट एंड उसके बाद प्राइमरी पीसीज एज पर स्पेसिफाई डिटेल्स। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट, कितने % है? 28% है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट। कितने पीस हैं? 2 पीस। कितने के हिसाब से हैं? ठीक है भाई, पहले से 2x की स्पीड तो मैं पकड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कितने पर CGST और हाँ सही से, क्योंकि हमें किस में बेच रहे हैं? हरियाणा में। क्या लगेगा? हो गया। ओके, नो करके ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, फाइनल। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है? कंज्यूमर था समीर। ओके, क्रिएट समीर, किस में जाएगा? सनरी लेटर में जाके और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? कंज्यूमर। ओके ओके ओके, ध्यान दीजिए अभी बिल्कुल स्पीड से। अब यहाँ पर क्रोमा 15 जो भी अल्ट्रा इसने LED ली थी, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। ओके, किस में जाएगा हमारा? पीसीज में। और यहाँ पर क्या रहेगा? स्पेशल डिटेल में क्या है? ओके 64 जो भी है आपका गिवन है, मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। एंड स्पीड से यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल कितनी है? 28 हो गया। ओके एक्सेप्ट। कितने पीस हैं? कितने के हिसाब से? एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद क्या रहेगा? और क्या रहेगा? क्या कर दूं? एक्सेप्ट भाई। नो, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब ये तीनों एंट्री हमारी हो चुकी है। कहाँ से चेक करें? ओल्ड के साथ जी का यूज किया, GSTR1 में जाके देखेंगे हमारी एंट्री सारी आ चुकी है। B2B हो चुकी है, B2C लार्ज हो किया है और B2C स्मॉल। अब हमारा यहाँ पर एक तो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड का कॉलम, कि अगर B2B अगर आप रिवर्ट होती है, B2B ट्रांजेक्शन है वो वापस आती है, तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर के अंदर जाएगा। अगर B2C लार्ज वापस आती है तो किस में जाएगा? अनस्टर्ड डीलर के अंदर जाएगा। और B2C स्मॉल तो B2C स्मॉल कॉलम में ही आएगा। देखिए पहले हम करते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट किस में जाएगा हमारा? ओल्ड के साथ, सॉरी क्रेडिट नोट में। जब भी सेल रिटर्न होता है हमारा किस में रिकॉर्ड करना पड़ता है? क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट में हम पहले रमेश सर से रिकॉर्ड करते हैं। एंड यहाँ पर एक एंट्री देखिए, यहाँ पर ओरिजिनल डेट, ओरिजिनल इनवॉइस था 001 1 अप्रैल को, और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। ओके एक्सेप्ट। सेल से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल रिटर्न से भी बना सकते हैं आप लेजर। सेल रिटर्न का रीजन लेजर बनाएंगे तो किस में जाएगा? सेल में। सेल का भी बना सकते हो। अलग से रिकॉर्ड करना चाहते हो कितना माल हमारे पास रिवर्ट हुआ है, तो सेल रिटर्न का बना लीजिए, अदरवाइज सेल का भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या रिटर्न हुआ है? सेम है भाई, एशियन जो भी है, एशियन वुडर, सॉरी वुडन कह रहा था मैं, वंडर, एशियन वंडर। कितने पीस है? 5। कितने के हिसाब से? 6500 के हिसाब से। और दूसरा हमारा क्या है? ओके कितने पीस हैं? 3500 के हिसाब से, CGST और SGST। सिंपल। अब जो ये हमारा क्रेडिट नोट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल रिटर्न्स। बायर डेबिट नोट जो भी नंबर है, जो हमारा रिसिपिएंट था उसने जब माल रिवर्ट किया होगा तो उसने हमें क्या बना के दिया? डेबिट नोट। हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट नोट में। तो उस डेबिट नोट का नंबर क्या है वो देख लीजिए, 001। ओके 001 1 अप्रैल को। मैंने ये भी सारा मेंशन कर रखा है आपके नोट्स में, एक एक डिटेल मेंशन कर रखी है जो आपको रिक्वायर्ड है। ओके एंटर करके इसको मैंने क्या कर दिया? एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट किया, अब देखेंगे ओल्ड के साथ जी का यूज करके GSTR1 में जाके चेक करेंगे ये कहाँ पर है? क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट रजिस्टर के अंदर। करेक्ट, ठीक है। अब हम अपना अगली रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारी ट्रांजेक्शन जो हमारा सेल रिटर्न हुआ है सुमन से, हरियाणा। चलिए सुमन से रिटर्न करते हैं। सुमन, यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस क्या था? 4 था इसका ओरिजिनल इनवॉइस। कहाँ से पता चलता है सर? ये पता चलता है आप जब डे बुक में जाते हैं ना, अब यहाँ पर जैसे सुमन को सेल कर रखा है, इसका इनवॉइस नंबर क्या है? 4 है। अभी फिलहाल तो अभी हम ऑटोमेट चला रहे हैं, ऑटोमेट आपका ना जनरेट होता है इनवॉइस नंबर। हम इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, आगे वाली क्लासों में मैं आपको बताऊंगा, क्लास के अंदर बताऊंगा। आगे चलते हैं, बैक आके वाउचर में चलता हूँ। वाउचर में जाने के बाद हम दोबारा चलते हैं पेमेंट के यहाँ पर क्लिक करके, सॉरी रिसिप्ट के यहाँ पर क्लिक करके क्रेडिट नोट, यहाँ पर सुमन एंटर किया और ओरिजिनल इनवॉइस कितना था? 4।
1 अप्रैल को एंड सेलेक्ट करके ओके किया। यहाँ पर सेल और क्या था हमारा, कितने कितने पीस हैं, 10 के 10 पीस, 10 पीस, 1 पीस जो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर HD कितने पीस हैं, 2 पीस, ठीक है, 55 के हिसाब से, और IGST, और उसके बाद यहाँ पर यस कर लो, क्योंकि यहाँ पर से रिटर्न बताना पड़ता है। इसका जो डेबिट नोट जो बन के है हमारे पास 021 उसका नंबर है, 1 अप्रैल को बन के है, इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अब हमें ओल्ड के साथ जी का यूज करना, GSTR1 में जाएंगे। जैसे GSTR1 में जाएंगे तो यहाँ पर मिस मैच में शो करेगी ये। करेक्शन में जाके यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि लेस देन 2,50,000 है, मोर देन है, तो मोर देन 2,50,000 वाली में से है ये एंट्री, तो यहाँ पर बताएंगे, तो ये एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा कहाँ चला गया, ये हमारी क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर में। रजिस्टर में कौन सा आता है, जो B2B ट्रांजेक्शन वापस हुई है रजिस्टर्ड डीलर में आएगा। अगर हमने लार्ज ट्रांजेक्शन कर रखी थी B2C लार्ज, उसका रिटर्न होता है तो किस में जाएगा, हमारा अनरजिस्टर्ड में जाता है। और जो लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन रह गई, हमने समीर को कंज्यूमर को हमने सेल किया था, इससे माल वापस आया किसी भी रीजन से, तो हम यहाँ पर जाते हैं, समीर को हमने वापस माल किया। यहाँ पर इसका इनवॉइस नंबर क्या था, 3 था 1 अप्रैल को, और यहाँ पर क्या रहेगा, सेल्स, और यहाँ पर क्या क्या वापस किया, क्रोमा 4K, ठीक है, कितने पीस है, 1 पीस है। और यहाँ पर हमारा लग जाएगा CGST भी वापस लगेगा, और SGST भी। और यहाँ पर डिटेल को यस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखना सेल डिटेल्स। और बायर जो हमारा डेबिट नोट है क्या है, 201, और 1 अप्रैल को ओके 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 करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओल्ड के साथ जी का यूज किया, जैसे GSTR1। तो यहाँ पर अगर हमें B2C ट्रांजेक्शन वापस करनी पड़ जाती है तो यहाँ पर शो करेगी B2C में ही। अगर B2B ट्रांजेक्शन वापस होती है तो रजिस्टर्ड डीलर में होगा। B2C लार्ज वापस होती है ट्रांजेक्शन, जो B2C लार्ज थी वो रिटर्न हुई है तो हमारा क्रेडिट अनरजिस्टर्ड में शो करेगा। और B2C स्मॉल है तो हमारा उसी पॉइंट में से माइनस हो जाता है। प्रैक्टिकल बात करूं मैं, B2B ही हमारा रिटर्न होता है, B2C लार्ज और B2C स्मॉल नाम मात्र ही चांस है कि ये वापस हो। ज़्यादातर हमारा कौन सा माल वापस हो सकता है, B2B, अदरवाइज B2C और लार्ज वापस नहीं होता है। इन जनरल प्रैक्टिस में हम देखते तो ये माल तो वापस आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो कहाँ रिकॉर्ड होगा आपको पता चल गया है। क्लियर है। वैसे ये बहुत ही रेयर केस है कि कभी आपको ये मिले। B2B हो सकता है, उसको रिकॉर्ड करना आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। गॉट इट, क्लियर है, ओके, थैंक यू। ये प्रॉपर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है पूरे असाइनमेंट की।